हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ चेंज पर और एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरा गोल्स बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहता हूं जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत और शक्तिशाली हो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइंडसेट के बारे में, क्योंकि माइंडसेट ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कभी गौर किया है कि केवल गिने चुने लोग ही इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं? केवल गिने चुने लोग ही इस दुनिया को चला रहे हैं। आखिर हम उन लोगों में से क्यों नहीं हैं? क्या वे लोग किसी दूसरी दुनिया से आए हैं? क्या उन लोगों के पास कोई मैजिक है? नहीं दोस्तों, वे लोग भी हमारे जैसे हैं। हमारे पास भी 2 हाथ और 2 पैर हैं, उनके पास भी 2 हाथ और 2 पैर है। कुदरत ने उन्हें भी एक शानदार दिमाग दिया है और हमें भी एक शानदार दिमाग दिया है। तो फिर आज नॉलेज के मामले में, स्किल्स के मामले में, पैसों के मामले में, हेल्थ के मामले में दुनिया के केवल 10% लोग ही क्यों आगे हैं? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है उनके पास जो दुनिया के 90% लोगों से अलग बनाती है और अमीरों के लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं? मेरे दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो अपनी बेसिक ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है, लेकिन वही दूसरी तरफ वह इंसान जिसके पास दुनिया की सारी खुशियाँ, सारा ऐशो आराम मौजूद है, वह इतना अधिक पैसे कमाता है कि अगर पूरी ज़िंदगी भी काम न करे तब भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकता है? दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? क्यों केवल 10% लोग ही अपना सपना पूरा कर पाते हैं? आज की वीडियो में इसी बात को समझना और सीखना है। अगर आप इस बात को गौर से समझते और सीखते हैं तो आप भी दुनिया के 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। चलो पॉइंट पर आता हूँ और बताता हूँ आखिर गरीब और अमीर में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। क्यों आज 90% लोग जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं और 10% लोग राजाओं वाली जिंदगी जी रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि 90% लोग केवल 10% लोगों के लिए ही काम करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है उनका सॉफ्टवेयर, उनका माइंडसेट, उनके सोचने का तरीका। सारा का सारा खेल माइंडसेट का है मेरे दोस्त। आप अपनी ज़िंदगी में कितना पैसे कमाएंगे, कितना बड़ा आदमी बनेंगे, कौन से मुकाम पर पहुंचेंगे, ये सारा का सारा खेल आपके माइंडसेट पर टिका है। आज आप चाहे जो भी हैं, आपका कंडीशन कैसा भी हो, आप अमीर हैं, गरीब हैं, मोटे हैं, पतले हैं, आपके अंदर नॉलेज की कमी है, आपके अंदर स्किल्स की कमी है, इन सब का कारण है आपका माइंडसेट। आज आप जो भी हैं अपने माइंडसेट के बदौलत है और आप भविष्य में जो भी बनेंगे अपने माइंडसेट के बदौलत ही बनेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आज आप गरीब क्यों हैं? आपको पैसे की तंगी क्यों है? इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं? तो इसका आंसर है आपका पुअर माइंडसेट। आज आप उतना ही कमा रहे हैं जितना आपने सोचा था। आज आपके पास उतना ही नॉलेज और स्किल्स है जितना आपने सीखने का फैसला किया था। दोस्त, अगर आप इस बात को पकड़ पाएं और ये समझ पाएं कि सारा का सारा खेल माइंडसेट का ही है, तो मैं नहीं जानता आप अपनी ज़िंदगी में 5 साल, 10 साल बाद कितनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे, कौन सी मुकाम पर पहुंचेंगे, कितना पैसे कमा रहे होंगे। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने आसपास के लोगों से 1000 गुना आगे निकल चुके होंगे और एक शानदार जिंदगी जी रहे होंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार माइंडसेट पर जोर क्यों दे रहा हूँ, क्यों मैं बार बार माइंडसेट के बारे में बात कर रहा हूँ। आखिर माइंडसेट है क्या? दोस्तों, माइंडसेट का मतलब है आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आपके फैसला लेने का तरीका। कि जब आपके लाइफ में कोई मुश्किलें आती हैं, कोई समस्याएं आती हैं, तो आप रिएक्ट कैसे करते हैं, आप उस समस्याओं को हैंडल कैसे करते हैं, उसको सोल्व कैसे करते हैं, ये होता है माइंडसेट। क्योंकि मेरे दोस्त, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल मुश्किलों और कठिनाइयों को देखने भर से ही घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन साला कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुश्किलों और कठिनाइयों को देखकर उछल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है। वे लोग जानते हैं कि कठिनाइयाँ कभी भी बर्बाद करने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि आखिर गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट में अंतर क्या है। क्यों आज गरीब और गरीब होता जा रहा है?
अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो इसका सबसे पहला कारण है कि गरीब लोग हमेशा अपने पैसों को बचा कर रखने के बारे में सोचते हैं। उनका मानना है कि पैसों को बचा करके रखने से ही अमीर बना जा सकता है, जिस कारण से वे अपने पैसों को बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। लेकिन अमीर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। उनका मानना है कि पैसों को बचा करके कभी अमीर नहीं बना जा सकता, जिस कारण से ये लोग अपने पैसों का इस्तेमाल नई स्किल्स को सीखने में, बिजनेस शुरू करने में और संपत्ति खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति महीने का 20,000 रुपया कमाते हैं, जिसमें से दोनों व्यक्ति हर महीने 5,000 रुपया बचा लेते हैं। एक व्यक्ति उस 5,000 रुपये को बैंक में जमा कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि पैसों को बचा करके रखने से ही अमीर बना जा सकता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति उस 5,000 रुपये का इस्तेमाल कोई नई स्किल्स को सीखने और छोटा बिजनेस शुरू करने में लगा देता है। अब आप बताइए 5 साल बाद, 10 साल बाद कौन अमीर बनेगा? दूसरा कारण जो गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाता है, गरीब लोग पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं। इसलिए जब तक वो काम करते हैं तब तक उन्हें पैसे आता रहता है, और जब काम करना बंद कर देते हैं तो पैसे भी आना बंद हो जाता है। लेकिन अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं। वे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि जब वो काम करें तब भी पैसा आता रहे, और जब काम ना करें तब भी पैसा आता रहे। दोस्तों, आज दुनिया के सबसे अमीर लोग इलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, जेफ्स बेजोस, माइकल जॉर्ड, शाहरुख खान और मुकेश अंबानी, अगर ये लोग अपनी जिंदगी में एक दिन भी काम ना करें तब भी उन्हें पैसा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पैसों के लिए काम न करके बल्कि सीखने और एक सिस्टम क्रिएट करने पर ध्यान दिया है। तीसरा कारण, गरीब लोग अपने असफलताओं का कारण दूसरे लोगों को बताते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि मैं असफल इसलिए हूँ क्योंकि सरकार ठीक नहीं है, मेरे पास सफल होने का रिसोर्सेस नहीं है, मैं अनलकी हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, वे लोग अपने लाइफ का रिस्क अपने हाथों में नहीं लेते। वे जिम्मेदारियों से डरते हैं और हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन अमीर लोग अपने लाइफ की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं। वे रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। जब वो किसी काम में असफल होते हैं तो दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद को दोषी मानते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, अपने गलतियों से सीखते हैं और लगातार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। चौथा कारण, गरीब लोग सबसे अधिक इंटरटेनमेंट पर फोकस करते हैं। उनके लिए इंटरटेनमेंट ही सब कुछ है। वे घंटों नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने और फोन स्क्रॉलिंग में बिता देते हैं, फिर ब्लेम करते हैं कि उनके पास समय की कमी है। लेकिन अमीर लोग अपने समय का इस्तेमाल किताबें पढ़ने में, नई स्किल्स को सीखने में, लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट सुनने में और अमीरों के साथ अपना समय गुजारते हैं। अब आप बताइए, आपको क्या पसंद है, इंटरटेनमेंट या किताबें पढ़ना? पांचवा कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण, गरीब लोग केवल और केवल आज के बारे में सोचते हैं। उन्हें जिंदगी में जो भी चाहिए आज और अभी चाहिए। वे जिंदगी में हर चीज तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं। उनके पास धैर्य नहीं होता, जिस कारण से वे लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हुए बिता देते हैं और कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन अमीर लोग 10 साल 20 साल आगे के बारे में सोचते हैं। उन्हें तुरंत कुछ नहीं चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते हैं कि बड़ी कामयाबी को पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। 10 साल 20 सालों का संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर अमीर बनते हैं। दोस्त, आज आप खुद सोच सकते हैं कि आप गरीब क्यों हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर प्रतिभा नहीं है या आपके अंदर क्षमता की कमी है, बल्कि सफल और कामयाब होने के लिए आपके अंदर हर एक चीज मौजूद है। कमी है तो केवल एक चीज की, और वो है आपका माइंडसेट। दोस्तों, माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, और वो ये है स्टार्ट रीडिंग बुक। जी हाँ दोस्तों, किताबें पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जब हम किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो केवल माइंडसेट को ही इम्प्रूव नहीं करते, बल्कि बहुत सारा नॉलेज भी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे लाइफ चेंजिंग वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।